नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी यात्रा में हम आ गए हैं वाराणसी, और वाराणसी के उस स्थल पर जहां पर कबीर का ये स्थल है। कबीर हर कोई जानते हैं, मगर जिस तरह से कबीर बोलते थे, उस जमाने में बोलते थे, यदि आज के समय में ऐसा कोई बोल दे तो वो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मगर कबीर वो थे जो उस समय भी बात करते थे और उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। हमारे साथ यहाँ के महंत विवेक दास जी भी हैं, उनसे भी अब बात करेंगे, इस पूरे मठ के बारे में बात करेंगे। महंत जी, इस स्थान का महत्व क्या रहेगा? सर खड़े होकर बात करेंगे, थोड़ा घूमते घूमते भी। सर, इस मठ का महत्व क्या है? महत्व तो आप बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, आप आए हैं। ये जहाँ हम लोग ये परिसर है यहाँ देख रहे हैं, ये कबीर साहब की कर्मभूमि है, साधना स्थली है। और इसी कर्मभूमि से कबीर साहब ने अपनी वाणी का देश और दुनिया में पहुँचाने का काम किया। भक्ति आंदोलन के समय में चला था। इस भक्ति आंदोलन में करीब करीब देश भर के, असम से लेकर के कश्मीर तक 300 संत दलित थे, पिछड़े हुए थे, जिसको अधिकार, सामाजिक अधिकार नहीं था, धार्मिक अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। ऐसे संतों को, ऐसे लोगों को, ऐसे जनता को साथ कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन में शामिल किया और पूरे देश में जगाया और कहा कि यदि जब तक जगोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तब तक ये शासन के लोग, सत्ता के लोग, धर्म के लोग आपको अधिकार नहीं देंगे। तो सबको जगा के खड़ा किया और कबीर साहब ने इसी जगह पर यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। और उस भक्ति आंदोलन में कम से कम 300 संत जुड़े हुए थे, जो कबीर साहब के विचारों को आगे बढ़ाए, जन जन में पहुंचाया। और आज इसलिए जन जन में कबीर की परंपरा, और ऐसे संत थे जिन्होंने, कोई तो कहा कि हम कबीर का अवतार हैं, बाद के दिनों में भी कबीर का अवतार हैं या कबीर ने दर्शन दिया। ऐसे जो प्रतापी संत थे, आज भले ही हम शासन सत्ता के सामने उतनी बात नहीं कर सकते, हमारे पास तंत्र नहीं है, हमारा मीडिया नहीं है, इसलिए कबीर साहब की वाणी तो आज भी जितने संत मत देख रहे हैं, संत परंपरा देख रहे हैं, बिना कबीर साहब के दोहे, उनकी वाणी, उनके विचार के लिए वो पंथ परंपरा नहीं चला सकते। इसलिए कबीर साहब इतना संत थे जो लोक जीवन से जुड़े हुए थे। एक तरफ काशी विद्वानों की नगरी थी, पंडितों की नगरी थी, और आम लोगों को, गरीब लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो कबीर साहब ने उन गरीब मनोवैज्ञानिक तरीके से कहा, पढ़ना लिखना दूर करो, पुस्तक देव बहाय, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो इस तरह से लोगों से बताया कि मंदिर में जाने नहीं देता, मंदिर में पूजा नहीं करने देता, गरीब लोगों को अछूत मानते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत में लियो पल भर के तलाश में। इस तरह की बात कह करके लोगों को कहा कि तुम क्यों मंदिर में जाते हो, मंदिर में भगवान, ये तो पत्थर है, भगवान तो तुम्हारे अंदर, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जागे, ये बात कही। तेरा साईं परमात्मा जो आत्म तत्व है, सबके घट में विराजने वाले, कण कण में है, तुम क्यों वहाँ ढूंढने जाते हो। तो आत्मविश्वास की तरह से कबीर साहब ने उन गरीबों को, अनपढ़ों को, जो पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र नहीं जानते थे, उसको जगाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए कबीर की परंपरा उस समय तो पूरे देश में छाए थे। आज भी हमारे जितनी संख्या है, भले ही कहे कि जन जन में आज कबीर पंथ, कबीर की परंपरा, कबीर की वाणी, यदि सत्संग कोई करता है, कोई पंथ बनाता है, तो बिना कबीर साहब के दोहे, उनकी साखियों के बिना न तो पंथ बनता है, न उनकी परंपरा चलती है। मन जी, एक बात, रविदास जी भी हैं, हाँ, रविदास जी भी हैं, गांधी जी भी हैं, टैगोर साहब भी हैं, इसी आश्रम में सारे महापुरुष हैं। इसलिए ये सारे, रविदास जी तो कबीर साहब के गुरु भाई थे, उनके समकालीन थे, और रविदास जी उनके साथ रहते थे। जो भक्ति आंदोलन में सबसे कबीर साहब के बाद किसी का स्थान है तो गुरु रविदास जी का है, उनके साथ रहते थे। इसलिए हमें रविदास जी की मूर्ति स्थापित किया है, क्योंकि शर्म करते थे, कबीर साहब शर्म करते थे। पूरी शर्म की परंपरा को कबीर साहब ने स्थापित किया। कबीर साहब जीवन भर दुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम किया, अपना वस्त्र ढका, अपना तन ढका, दूसरों को तन ढकने का काम किया। गुरु रविदास जी जीवन भर, रविदास जी थे जूता बनाते थे, जीवन भर जूता बनाने का काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर 3 बार यहाँ आए हमारे यहाँ, जब उसको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर यूरोप में, तो यूरोप के लोगों ने कहा कि आपका पश्चात दर्शन का चोरी है। तो ये
रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें शांति निकेतन में विश्वविद्यालय बना रहे थे और सीतामोहन सेन बड़ा काम कर, जिसका बेटा अमृत सेन को फिल्म नोबेल पुरस्कार मिला, लंदन में रहते हैं। उन्होंने कहा जाओ काशी, तो काशी आए और उन्होंने 100 पदों का संकलन किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रहस्यवादी पद। पानी में मिन प्यासी मोहि सुन सुन यावत हंसी, नलनी रे तू कुमलानी तेरे नाल सरोव, इस तरह 100 पद रहस्यवादी पदों को पहले बांग्ला में किया, बांग्ला से अंग्रेजी में किया और यूरोप में पटक दिया कि आपका पश्चात दर्शन 200 साल का है। हमारे यहाँ 600 साल पहले कबीर संत हुए हैं काशी में, जो कि इन्होंने रहस्यवादी पद लिखे हैं, तब वहाँ के स्वीकार किया रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। वो 3 बार आकर यहाँ कबीर के वाणी को 100 poems ऑफ कबीर जो उनकी रचनाएं हैं रहस्यवादी पद, वो दुनिया के विश्वविद्यालय में आज कबीर को जनाने के लिए उनकी महत्व भूमिका थी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने इस परिसर में, इस स्थान में जगह दी है। गांधी जी 1934 में जब आज़ादी की लड़ाई के समय में गांधी जी पोरबंदर के थे, गांधी जी के घर और हमारा एक कबीर मठ पोरबंदर में साथ, अभी सरकार ने उसको एक्वायर करके अलग दिया। हम रहते तो नहीं तोड़ने देते, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत है कि गांधी जी को प्रेरणा कैसे कबीर मठ से मिला, उसको हटा दिया। गांधी जी ने कहा कि मेरी माता कबीरपंथी थी, मैं माता के दूध से पला हूँ। कबीर के सत्य का विचार लिया, कबीर का कपड़ा बुनने का करघा चरखा लिया। तो इस तरह से गांधी जी ने यहाँ आके बोला मठ में और कहा कि मुझे आके यहाँ बहुत सुख और शांति मिला और मैं कबीर को जानता था, अपनी माता से सुना था, लेकिन यहाँ आकर परिपूर्ण हो गया। महाराज जी, एक बात ये भी है कि इतना कबीर जी कह के गए, आपने भी अभी कहा, फिर भी लोग मंदिर, मस्जिद, धर्मगुरु, बड़े बड़े आलीशान संगमरमर की मूर्तियों में भगवान को खोज रहे हैं। ये तो सत्य है और सत्य को स्वीकार करना आदमी की बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। कबीर साहब को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। स्वामी रामानंद के गुरु थे। कबीर साहब बहुत विरोध करते थे, सत्य बोलते थे। तो स्वामी रामानंद ने कहा कि आप जिसका विरोध करते हो ये गलत आदमी खोज के ले आओ, जिससे सारी दुनिया आज गलत है, तो हमको एक गलत आदमी चाहिए मुझे। तो कबीर साहब चौराहे पर खड़े होकर कहे, भैया सुनो, आप ये काम कर रहे हो गलत है। कह रहे सत्य तुम ही हो, गलत हमें है। दिन भर ढूंढता रहा, कोई तैयार नहीं हुआ। तो स्वामी रामानंद को सुनाया कबीर साहब ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जिद ढूंढो अपना मुझसे बुरा। यदि आदमी अपनी बुराई को दूर कर दे, सबकी बुराई दूर हो जाएगी। पहले अपनी बुराई दूर करो कि हम बुरे हैं, बुराई हमारे अंदर भी है, हम साधु हैं, हम शांत हैं, हम यहाँ मठ के महंत हैं, फिर बुराई तो रहेगा, क्योंकि दैहिक शरीर है। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिया है। ये सारे रहते हुए अब बुराई को दूर नहीं कर सकते। लेकिन हम साधना करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, क्रोध को नियंत्रित करते हैं, लोभ को नियंत्रित करते हैं, इसलिए हम संत हैं। तो कबीर साहब ने ये जो रास्ता बताया उसके आदर्श पे जीते हैं। सत्य, कबीर साहब ने कहा, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है। तो सत्य के रास्तों को अपनाते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए ताकत है, बल है। कबीर साहब भी इस तरह के बलवान थे, ताकतवर थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, बड़े बड़े मौला मौलवी सब धराशायी हो गए सामने, लेकिन सत्य सुनाता रहा। अब नहीं मानना, नहीं चलना वो अलग बस विषय है कि सत्य को स्वीकार करना आजकल कठिन है। जीवन में बहुत मुश्किल काम है कि ये संसार नश्वर है, इसी संसार में रहना है। तो वैराग्य हो तो सत्य को स्वीकार करे, ज्ञान हो तो फिर ज्ञान को स्वीकार करे। बड़ा मुश्किल काम है आज के समय में। तो यदि ऐसा बोल दिया जाए कि आप पूजा मत करो या ये करो तो मुकदमे हो जाएंगे। हो ही रहे हैं। जैसे मेरे ऊपर कहा कि मैंने कबीर साहब के वाणी को लेकर, अपनी परंपरा में जो कबीर को लेकर के तमाम कर्मकांड पाखंड शुरू किया, और उन पाखंडों पर मैं बोलता भी हूँ और मेरी कई किताबें हैं। तो मेरे पर 7-8 मुकदमे चल रहे हैं। चलने दो, तो कबीर साहब के रास्ता को बनाना है, पहुँचाना है, लोगों को बताना है कि कबीर साहब ने किस तरह कुरीतियाँ, कर्मकांड, पाखंड, छल, प्रपंच को दूर किया। हम उसके पीठ पर हैं, तो मेरा भी वही धर्म है, वही काम है, मैं वही कर रहा हूँ। आखिरी सवाल के चुनाव आने वाले हैं और राजनेता क्या करे, कैसी उनकी विचारधारा होनी चाहिए, कुछ है उनके लिए कबीर जी के खजाने से कि आने वाले जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? अब हम तो यही कहते हैं कि यदि सरकार में कोई देश का नेता हो तो एक बात कहते हैं, कबीर साहब ने बहुत माना है कि विक्रमादित्य की तरह हो। विक्रमादित्य ने का बड़ा भाई भरथरी था, जो विक्रमादित्य को राज सौंप करके जंगल में चले गए थे, जोगी हो गए थे। कबीर साहब ने विक्रमादित्य उनके जो भरथरी के बारे में बहुत कहा कि जोगी हुआ तो भरथरी। विक्रमादित्य
नवरत्न रखे थे उस समय। बाद में अकबर में ही नवरत्न रखा था। नवरत्न इसलिए रखे थे कि तमाम जो विशेषज्ञ थे समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, उनको नियुक्त करते थे कि वो देख के आए समाज में क्या हानि है, क्या लाभ है। तो विक्रमादित्य रात भर घोड़े से इस गांव में उस गांव में जा कर के जनता की समस्या सुनते थे, जानते थे। और लंबी एक कथा है, अब वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर नवरत्नों को पूछता था कि इस गांव की क्या समस्या है बताओ। तो नवरत्न का जानते थे कि ये राजा उस गांव में गए होंगे और यदि हम गलत बताएंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। तो इस ऐसा इस देश का कोई राष्ट्र नायक हो तो मैं कहता हूँ कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले विक्रमादित्य जैसे उज्जैनी राज के राजा हुए थे, उस तरह से राजा हो तो देश का सुधार होगा, देश का कल्याण होगा, देश आगे बढ़ेगा, जनता सुखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और कबीर जी के बारे में, इस मठ के बारे में जानकारी देने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। उन्होंने बहुत सारा वक्त यहाँ पर बिताया है। कबीर जी के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में जिक्र किया है। कबीर वो थे जो सभी के सामने खड़े हो जाते थे। जहाँ पर गलत होता था वो गलत को गलत कह देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कोई वर्ग, कोई धड़ा हमारा विरोध करेगा। उस समय भी कबीर का विरोध हुआ था और आज के समय में भी यदि कबीर के विचारों को हम सबके सामने रखेंगे तो हमारा भी विरोध होगा। मगर महाराज श्री का कहना है कि यदि कबीर के विचार को बढ़ाना है तो विरोध का तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सच के साथ रहना है।